मोहब्बत बचपन की लव स्टोरी। आज अचानक से जब मैंने 5 साल बाद उससे देखा तो बिल्कुल अलग सी दिखाई दी। बहुत ही शांत, गंभीर और चेहरे से मुस्कान तो जैसे कोसों दूर हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसको सबको हंसाती थी वही लड़की हंसना भूल गई। अब तो मुझे जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। दरअसल उसका नाम अवंतिका है। बात उन दिनों की है जब मैंने और अवंतिका ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। मुझे अवंतिका से बचपन से प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी के काबिल बन जाऊं, उसके बाद अवंतिका का इजहार करके सीधा शादी के लिए बोल दूंगा, ताकि मैं हमेशा उसके लिए उसे अपना बना लूं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अवंतिका के कॉलेज में उसका एक साथी रंजन, जिसे वो चाहने लगी थी और मुझे सब आकर बताती थी। मैं उसकी खुशी देखकर कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। और अब यही सोचता हूँ कि अवंतिका रंजन के साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे इनके बीच नहीं आना चाहिए। दिल्ली से नौकरी का ऑफ़र मिलने के बाद मैंने जल्दी से उस ऑफ़र के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना था। क्योंकि यहाँ रहकर बिना अवंतिका के मेरे जीवन कटना मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। मैं उसकी यादों से दूर जाना चाहता था। एक साल तक तो अवंतिका के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछ लिया करता था। फिर 1 साल भर बाद मैंने मम्मी पापा को भी दिल्ली बुला लिया। अब हम वहीं रहते थे। सोने से पहले मैं अवंतिका की तस्वीर देखकर याद तो कर लेता था, पर उसकी नामौजूदगी मुझे बहुत तड़पाती थी। बहुत दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो मुझे लगा कि अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी। मेरा उनके बीच जाना सही नहीं होगा। यही सोच लेकर कैसे 5 साल निकले पता ही नहीं चला। इतने दिन बीत जाने के बाद मेरे कॉलेज के दोस्त खुशबू और जयंती शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया। मैं खुशबू और जयंती की शादी के बहाने से 1 महीने की छुट्टियां लेकर आया था। जैसे ही हम घर पहुंचे, अवंतिका की मम्मी को पता चलते ही आंटी हमारे लिए खाना लेकर पहुंच गई और वो कह कर गई कि कोई भी ज़रूरत हो तो बिना झिझक पहले से बता दीजिएगा। मैं उसी समय आंटी से अवंतिका के बारे में पूछने वाला था, पर शायद उस समय वो वक्त सही नहीं था। मुझे ये भी लगा था कि शादी में मिल जाएगी। जैसे ही मैं तैयार हो शादी में पहुंचा, मुझे अवंतिका दिखाई दी, और वो भी अकेली। मुझे लगा रंजन किसी काम से बाहर गया होगा, तभी साथ में नहीं तो वो उसे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने हिम्मत की और अवंतिका के पास गया, जिससे खो सी गई थी मेरी अवंतिका। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने मुझे कह दिया, क्यों जय, इतने दिनों में एक बार भी अपने सबसे अच्छी दोस्त की याद नहीं आई? बिना मिले चले जाना और 5 साल में एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है। मैं उससे कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरे गले लग कर जोर जोर से रोने लग गई, और फिर थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और आंटी अंकल को फ़ोन किया। अवंतिका को ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी उदास थी? मैंने कारण पूछा तो अंकल आंटी ने बताया कि रंजन अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के बाद जब हनीमून से दोनों लौट रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश हुई और कार का बैलेंस बिगड़ जाने से रंजन और अवंतिका का एक्सीडेंट हो गया, और रंजन ने अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब से अवंतिका ने अपने आप को उसकी यादों में ही कैद कर लिया, और जिसे पहले बारिश के आने का इंतज़ार होता था, आज वही बारिश को देखते ही डर जाती है, जिसे बारिश उसका सब कुछ छीन कर लगी हो। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं अवंतिका को इतना चाहता था, कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली? क्यों मैं उससे दूर रहा जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? मैंने अब ठान लिया कि मैं अवंतिका को पहले जैसी अवंतिका बनाकर ही रहूँगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लूँगा। अब मैं किसी भी हालत में उसकी खुशियाँ लाकर ही रहूँगा। अवंतिका को होश आ चुका था। मैंने उसे बोलने को मना किया और आराम करने को कहा। मैंने अवंतिका को बताया कि अंकल आंटी ने उसे सब कुछ बता दिया है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने अवंतिका को जितना हो सके खुश रहने की हिदायत दी और कहा कि मानसिक स्वस्थ रखने के लिए इसे थोड़े दिन कहीं बाहर हिल स्टेशन ले जाओ, ताकि ये मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो सके। अंकल आंटी, मम्मी डैडी और मैंने जम्मू कश्मीर जाने का मन बना लिया। वहाँ बहुत सुहावना मौसम था और वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे मानव धरती को अंबर से मिलन अपनी चरम सीमा पर है।
वो आसपास बर्फीले पहाड़, आसपास हरियाली और उस पर कभी ठंडी का मौसम तो कभी अचानक आई बरसात, बहुत अद्भुत नज़ारा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस बात से अब तक उदास थी। मैं हर पल उसकी मुस्कान को लाना चाहता था ताकि वो पहले जैसी अवंतिका बन जाए, हमेशा हमेशा हंसते रहने वाली। फिर आंटी ने उसे बताया कि मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ जिसने बस तुम्ही को प्यार किया है। आगे की ज़िंदगी बहुत बड़ी है और जय जैसा हम सफ़र साथ होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो सब जानते हैं, वे भी तुम्हें अपनाना चाहता है तो उसके प्रेम की क्या हद होगी। तो वो तुम सोच लो। इतना कहकर माथे पर प्यार भरा हाथ फेरकर मेरा खत देकर चली गई। अवंतिका ने खत खोला। खत में लिखा था, मेरी प्यारी रानी, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी लड़की को बेइंतहा चाहा है तो वो बस तुम हो और सिर्फ तुम हो। ये सच है। मैंने तुम्हें कभी इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं अपने जीवन की दोस्त खो दूँ। तुमसे बिना इजहार तो जी लेता, पर तुम्हारी नाराज़गी से तो चैन से मर भी नहीं पाता। अगर इसकी इबादत है तो मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत करता हूँ। कई बार मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान बनकर तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता था जिसके लिए तुम बनी हो। और जब वो वक्त आया तो मैं तुम्हें कुछ कहता उससे पहले तुमने रंजन और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे बताई। फिर तो तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे पीछे हटना ही था। मुझे तुमसे ज़्यादा दुख है क्योंकि वो मेरा दोस्त था, पर मेरी दोस्त की ज़िंदगी भी था, पर होने को तो कोई टाल नहीं सकता। आज अगर तुमसे इजहार नहीं करता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता क्योंकि जिसने हमेशा तुम्हारी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं मांगा भगवान से, वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाता है। अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर चाहोगी तो मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। नहीं तो हमारी दोस्ती तो रहेगी, पर हाँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शायद इसी आस में कि उम्र किसी भी मोड़ में तुम्हारा हाँ का जवाब आ जाए। इसी उम्मीद से इस जय को सुकून से मर जाना है। तुम्हारा जय। खत पढ़ते पढ़ते अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए और पूरी रात सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। मैं कॉल का इंतज़ार करके रवाना हो चुका था। तेज़ बारिश थी। अचानक ही आंख खुली। उसने देखा जय जा चुका है। उसने जल्दी से कार निकाली और एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे जय और उसके माता पिता दिख गए। अवंतिका ने एयरपोर्ट से ही उतरते ही आइसक्रीम पार्लर जो वहीं था आइसक्रीम खरीदी और जय से जोर से आवाज़ लगाई, जय, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे मेरे साथ? इतना सुनते ही मैं दौड़कर भागा और अवंतिका गले लगा लिया। मेरे मम्मी पापा भी खुश थे और वो मुझे वहीं छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और कह कर गए कि बहू को लाने की तैयारी करने जा रहे हैं। ये थी मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड्स मिस मेरी वाइफ अवंतिका की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलता हूं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।